हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से 1 या 2 नंबर आपसे बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप आज के डेट में 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट अगर करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम टाइम जो है आपके, आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से करंट अफेयर से ला सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो ये आपके तुर्की, यूक्रेन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ही यहाँ पे मतलब डाउन चल रही है। तो हाल ही में यहाँ पे जो हमारी भारत, जापान और फ्रांस तीनों देश के माध्यम से श्रीलंका देश को यहाँ पे उनके आर्थिक मदद के लिए, उनके अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पे मतलब आगे आए हैं। तो इसमें हमारा भारत भी है, ये आपका जापान भी है, ये आपका फ्रांस भी है। तो तीनों दो देश जो मिलकर यहाँ की आर्थिक मदद के लिए यहाँ पे जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पे एक मंच लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिए, श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए यहाँ पे आगे आए हैं। तो इसको याद रखिए, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे इंडिया, जापान और फ्रांस तीनों देश जो है आर्थिक मदद के लिए श्रीलंका के ये आपके हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ श्रीलंका की, जो कंट्री आपकी आती है साउथ एशिया में कंट्री आती है और आपके हिंद महासागर उत्तरी आपके भाग में स्थित है श्रीलंका। यहाँ की राजधानी क्या है? तो आपके इसको कोलंबो कहा जाता है। इसका नाम जो है आपके श्रीलंका को यहाँ पे कोलंबो श्री जयवर्धने कोट्टक नाम से इसको जाना जाता है। और आपके यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धेना जो हैं यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिए, यहाँ की राजधानी है कोलंबो, जयवर्धने कोट्टे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में, जो कि भारत के सबसे ऊंची, जो अंबेडकर जी सभी जानते होंगे अंबेडकर जी को, तो इनकी 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई है। तो हाल ही में इनकी ऊंची अंबेडकर जी की ये प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है आपके तेलंगाना आपके राज्य में, को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस बार जो इनकी जयंती मनाई गई है, 132 क्रम की इनकी जयंती मनाई गई है, इसको याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर जी के मनाया गया है। तो इस बार इनकी जो जयंती है 132 क्रम की मनाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम है, संविधान में इनके नाम लिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इनके जो प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है आपके तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना में इनका सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी या डी है इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, जो हमारे कौन है, परिवहन मंत्री हैं। इसको याद रखिए। तो इन्होंने हाल ही में जो बंदरगाहों पर इन्होंने 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। जितने भी बंदरगाह है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे किया गया है, इस पर फोकस किया जाएगा जितने भी बंदरगाह है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में इसको शामिल किया गया था? अक्षय कुमार, विराट कोहली, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। तो हाल ही में प्रभावशाली लोगों के मतलब यहाँ पे जो वोटिंग किया, लगभग जो वोटिंग है शाहरुख खान पे पड़े, मतलब प्रभावशाली लोगों के कहने का मतलब है ये आपके सेलिब्रिटी तो है, मतलब चर्चा में बने हुए हैं इसी जो टाइम जो मैगजीन में प्रभावशाली सूची में शाहरुख खान को नॉमिनेट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो बड़े बड़े खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ के आपके शाहरुख खान को वोटिंग में ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसी मतलब 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में इनको दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो देश है कौन सा बना है? तो फ्रांस, घाना, जापान या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाना, याद रखिएगा। तो घाना आपके कहाँ पे आती है? तो घाना आपके
ब्रिटेन में आता है, याद रखिएगा। तो घाना ब्रिटेन है, मतलब पश्चिमी अफ्रीका में आता है घाना। तो ब्रिटेन की एक मतलब जगह है घाना। तो यहाँ पे घाना में यहाँ पे बच्चों के लिए जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन जो मंजूरी करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो घाना ब्रिटेन। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए जो कि मलेरिया वैक्सीन जो कि यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है यहाँ के सरकार ने। तो यहाँ पे इसको मलेरिया वैक्सीन जो मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो आपका घाना ब्रिटेन बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण। तो इन्होंने कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। अमन सहरावत कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके पंजाब के रहने वाले हैं, मतलब कुश्ती भी खिलाड़ी हैं। तो याद रखिए ये आपके एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका पंजाब के रहने वाले हैं। कौन से खेल से संबंधित है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपके कुश्ती प्लेयर हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पशु संरक्षण के लिए, मतलब पशु के देख रेख के लिए, यहाँ पे संरक्षण के लिए यहाँ पे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है, तो उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के जितने भी पशु वगैरह हैं इनके देख रेख के लिए, मतलब जो इनको नुकसान मत हो, मतलब कहीं भी आते जाते रहते हैं, तो इनको इनके पशु संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए एक यहाँ पे एक पहल स्टार्ट किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री ने। ए हेल्प, याद रखें ए हेल्प यहाँ पे पशु संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जितने भी पशु हैं उनको देख रेख के लिए, मतलब इनको कहीं भी दिक्कत मत हो करके, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप इन्होंने शपथ ली है, तो आपके JAK सिंह ने, जे आपके बट देवानंद जी ने, या प्रिंदकर दिवाकर ने, या इनमें से कोई नहीं। थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवाकर जी ने। देवानंद जो जे बट देवानंद है, इन्होंने हाल ही में जो मद्रास हाईकोर्ट है इनके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनैतिक संबंध को फिर से स्टार्ट किया है। पहले कुछ दिन से पहले यहाँ पे मतलब अनबन हो गया था, इससे नहीं चल रहा था, लेकिन फिर से जो बहरीन देश है यहाँ पे कतर के साथ, याद रखिए कतर के साथ अपने जो राजनयिक संबंध है, जो अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक जो संबंध फिर से स्टार्ट किया गया है कतर के, मतलब जो बहरीन देश है यहाँ के देश के साथ अपने राजनयिक संबंध को फिर से स्टार्ट किया है कतर में। इसको याद रखिए। कतर की यहाँ पे मैं बात करूँ, कतर की राजधानी है दोहा, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी दोहा है। यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की जो करेंसी है क्या चलती है, रियाल के नाम से चलती है, इसको याद रखिएगा। दोहा रियाल कहा जाता है। कतर जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री के अंतर्गत आती है। तो इसको यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन तो अब्दुल रहमान ही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है, तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कुमार मंगलम बिरला है इनको हाल ही में बिजनेस के क्षेत्र में बेस्ट काम के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड के लिए पुरस्कार मिला है 2023 के लिए, याद रखिएगा। तो बिजनेस लीडर ऑफ द विकेट पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। जो मंगलम बिरला कौन है, तो आपके जाने माने उद्योगपति हैं जो बिरला ग्रुप नाम सुने होंगे। तो आपके बिरला ग्रुप के, ये आपके मतलब इसके अध्यक्ष हैं बिरला ग्रुप के। इनकी जो कंपनी है नाम सुने होंगे, हिंडाल्को नाम सुने होंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आपके बिरला ग्रुप के द्वारा इसको मतलब बनाया जाता है। तो ये सभी जो आपके मुकेश मंगलम को 2023 का बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी इसमें आपका मुकेश अंबानी, इसको तो जानते हैं, रतन टाटा को भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक, एक मिनट में, तो हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, तो या करेगा, तो जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। थी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस साल जो आपके जो हमारे भारत में अलग अलग राज्य में इस जो बौद्ध सम्मेलन का मेज़बानी करने जा रही है, तो भारत में कौन कौन सा, तो आपका तेलंगाना और आपका सारनाथ, गंगटोक,
और आपका धर्मशाला। तो ये यहाँ पे 4 जगह यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं, मतलब इसका इसका जो मेज़बानी करने का मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बौद्ध अध्ययन है इसको बढ़ावा देना है। जितने भी बौद्ध अध्ययन वगैरह यहाँ पे जो बौद्ध धर्म यात्री है उनको बौद्ध धर्म के बारे में उनको बताना है, जागरूक करना है लोगों को। तो इसमें भारत में विदेशों में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसकी मेज़बानी नई दिल्ली कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस ये आपका कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को यह विश्व चगास रोग दिवस ये मनाया गया है। तो आपके इसके जो साइलेंट इसको डिजीज़ भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। विश्व चगास रोग को साइलेंट डिजीज के नाम से जाना जाता है। आपके जो मलमूत्र में आपके पाए जाने वाला एक परजीवी होता है, जिसके माध्यम से आपके इसके संक्रमण के कारण होता है विश्व चगास। तो इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को ये आपका दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दिसपुर, इम्फाल, गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं। तो असम के जो गुवाहाटी याद रखिएगा। तो असम के जो यहाँ पे असम के एक जगह है, जिला है गुवाहाटी। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व भारत के यहाँ पे जो पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मतलब एम्स जो हॉस्पिटल है यहाँ पे बनाया गया है गुवाहाटी में। असम की एक ज़िला है गुवाहाटी। तो यहाँ पे एम्स स्टार्ट किया लोगों को इलाज वगैरह करने के लिए। एम्स जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया, जिसका उद्घाटन है हाल ही में गुवाहाटी में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी जो आपकी काफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो हाल ही में जो स्टेट बैंक एसबीआई ने एक बुक जारी की है, काफ़ी टेबल बुक जो आपका द बैंकर टू एवरी इंडियन एक बुक लॉन्च की है आपके भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया है। इसमें ये आपका लगभग आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में और लगभग एसबीआई के 2 साल की स्थापना कंप्लीट होने के मतलब उद्देश्य इस बुक को लॉन्च किया है, जिसमें एसबीआई के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इनके कार्य के योगदान के बारे में बताया गया इस बुक में, और आज़ादी के जो 75 साल यहाँ पे स्वतंत्रता कैसे मिली उसके बारे में इस बुक में बताया गया। तो इसको एसबीआई द्वारा ये आपको बुक को लॉन्च किया है। यहाँ पे बात करूँ मैं एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1955 में इसकी स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो 25वें क्रम के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। याद रखिए, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम था, सॉरी दूसरा था, लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के जो सीएम कौन है? आप जगन मोहन रेड्डी यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं। ये आपके जो कल मैंने सूची एक पढ़ाया था, जिसमें जो सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं, इनके जो 510 करोड़ सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो सीएम हैं आपके जगनमोहन रेड्डी हैं, और सबसे न्यूनतम जो यहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है, मतलब पूंजीपति के मामले में। इसको याद रखिए। तो हाल में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। इसको याद रखिएगा। तो आपके आंध्र प्रदेश या पहला में आंध्र प्रदेश,